हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एट्थ ज्योग्राफी जो है मतलब एट्थ की ज्योग्राफी का चैप्टर 2 उसके क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे। नाउ सबसे पहले शुरू करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच आर द टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। यानी कि इसने बोला है कि ऐसे कौन से दो मेन क्लाइमेटिक फैक्टर हैं जिसकी वजह से सॉइल बनती है। ठीक है, क्लाइमेट में ऐसे कौन से दो फैक्टर्स हैं। तो दो मेन क्लाइमेटिक फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है सॉइल फॉर्मेशन के लिए, दे आर टेम्परेचर एंड रेनफॉल। टेम्परेचर यानी कि आपको पता ही है कि जितना टेम्परेचर बढ़ता है उससे सॉइल के बनने पे फर्क पड़ता है एंड बारिश से फर्क पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि किस तरह से आपको पता ही है सॉइल किससे बनती है, वो बनती है वेदरिंग प्रोसेस से। तो इससे सीधे जो चेंजेस होते हैं वो वेदरिंग प्रोसेस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी बड़ी बड़ी रॉक्स टूटना शुरू कर देती है और सॉइल बनाना शुरू कर देती है। Okay, now write any two reasons for land degradation today. The overuse of chemical fertilizers and deforestation. यानी कि दो रीजन पहले तो समझाने हैं लैंड जिसकी वजह से डिग्रेड हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो इसमें है केमिकल फर्टिलाइजर्स का ओवर यूज करना एंड डिफॉरेस्टेशन। ये दो मेन रीजन है लैंड डिग्रेडेशन के। ठीक है, द ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड। देखो पहली बात तो ये है कि बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने से लैंड खराब हो रहा है। ठीक है, फर्टाइल नहीं बच रहा है, वो आप फर्टिलाइजर इतना यूज कर लेते हैं कि सॉइल पूरी खराब हो जाती है। प्लस पेड़ों का काटना और बहुत ज्यादा कटना। ठीक है, ये दो मेन रीजन है जिसकी वजह से लैंड खत्म होते जा रहे हैं। और जितनी भी ग्रोइंग पॉपुलेशन है यानी पॉपुलेशन जो डेली बढ़ रही है, जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतने खाने को लेके डिमांड बढ़ेगी। तो उसकी एवर ग्रोइंग डिमांड मतलब उसकी जो हमेशा बढ़ने वाली डिमांड है, उसकी वजह से भी फॉरेस्ट कवर पे और जो भी ऐसा एरिया है जो नेचुरली है वो खत्म होता जा रहा है। तो आप इन दोनों को पॉइंट्स में लिखने के बाद एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। Why is land considered an important resource? लैंड को बहुत ही important resource क्यों consider किया जाता है? Land is considered an important resource because it can be put to use for various purposes like agriculture, forestry, mining, building houses, roads and setting up of industry. ठीक है, क्योंकि लैंड के बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, माइनिंग है, बिल्डिंग है, मतलब बिल्डिंग बनाना, रोड बनाना, ये सब आप लैंड पे ही तो कर रहे हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी टू स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन टू कंजर्व प्लांट एंड एनिमल। ऐसे दो स्टेप्स बताने हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं ताकि वो प्लांट और एनिमल को कंजर्व कर सके। टू मेजर स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व प्लांट एंड एनिमल्स, और जिसे बोल सकते हैं एंड नेचुरल वेजिटेशन, वो है, एक तो गवर्नमेंट ने ना क्या किया है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सारे एस्टेब्लिश कर दिए। अब इस सब के एस्टेब्लिश होने से क्या फर्क पड़ रहा है, तो इससे हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो वाइल्ड लाइफ है, वो फल फूल रहा है। मतलब उसमें ना ह्यूमन इंटरवेंशन या तो अलाउड नहीं है या बहुत थोड़ा बहुत ही वो दखल दे सकते हैं, वो भी कुछ लिमिटेड जोन्स हैं वहीं पर। तो इसकी वजह से नेचुरली ये तीनों चीजें, मतलब चाहे वो प्लांट्स हो गए, चाहे एनिमल हो गए, चाहे ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी है, वो थ्राइव कर रही है, अच्छे से रह रही है। अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत ज़्यादा आजकल इनफैक्ट ना लोगों में अवेयरनेस आ गई है किसको लेके, कि भाई हमें खुद नेचर का ध्यान रखना है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च करे गवर्नमेंट ने, जैसे कि वन महोत्सव वगैरह, जिसमें हमारा फोकस होता है कि हम लोग फॉरेस्ट को कंजर्व करेंगे। ठीक है, नाउ सजेस्ट 3 वेज टू कंजर्व वाटर। 3 तरीके बताने हैं जिससे हम वाटर कंजर्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो यही है कि आप क्या करोगे, फॉरेस्ट कवर बढ़ा दो ना। फॉरेस्ट कवर बढ़ने से क्या होता है ना, बेसिकली जो पानी बह के जाए, देखिए अगर कहीं पे भी फॉरेस्ट होता है ना तो प्लांट्स और जो ट्रीज होते हैं उसकी रूट्स पानी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो उससे क्या होता है ना, पानी अच्छा रहता है और अंडरग्राउंड जाके सेव हो जाता है। लेकिन जहां पे फॉरेस्ट वगैरह नहीं है वहां से पानी केवल बहता है, क्योंकि सॉइल केवल थोड़ा बहुत ही पानी एब्जॉर्ब करेगी, ज्यादा कर ही नहीं सकती है। ठीक है, तो अगर आप फॉरेस्ट कवर बढ़ा देंगे तो उससे जो रन ऑफ है, जो बहता हुआ पानी है, वो स्लो हो जाएगा एंड अंडरग्राउंड वाटर रिप्लेनिश हो जाएगा। रिप्लेनिशिंग अंडरग्राउंड वाटर थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी हम क्या कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से पानी की बचत करके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में छत पे एक ऐसा सिस्टम बना देते हैं जिससे जो भी बारिश हो रही है उसका पानी सब सेव हो जाए। उससे हम लोग
अंडरग्राउंड वाटर को दोबारा से ला सकते हैं। रिप्लेनिश मतलब जो खत्म हो गया दोबारा आ जाएगा। उसके अलावा रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ वाटर इन इरिगेशन एंड शिफ्टिंग टू लेस वाटर इंटेंसिव मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि जब इरिगेशन होती है, सिंचाई होती है एग्रीकल्चर में, तो पानी काफी लॉस होता है। उस लॉस को हम लोग बचा सकते हैं। और कैसे बचा सकते हैं? हम लोग लेस वाटर इंटेंसिव मेथड पे जा सकते हैं, जिसका एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन जब करते हैं तो बहुत पानी बचता है, इसलिए ये वन ऑफ द यूज्ड मेथड है। इनफैक्ट स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं, वो भी इसलिए लगे होते हैं ताकि जो भी पानी वगैरह है सब यहाँ पे बच जाए। ठीक है, नाउ इसमें हमें क्या करना है? टिक करना है करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, यानी इसमें से ऐसी कौन सी चीज है जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है सॉइल फॉर्मेशन के लिए, या मतलब जिससे सॉइल फॉर्मेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो सॉइल टेक्सचर का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर कितने हैं उससे फर्क पड़ेगा, टाइम जो है उससे फर्क पड़ेगा, बट सॉइल टेक्सचर का कोई लेना देना नहीं है। सॉइल टेक्सचर मतलब बड़ा मोटी सॉइल है कि पतली सॉइल है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोजन ऑन स्टीप स्लोप्स, यानी बहुत ज्यादा जो इंक्लाइंड एरियाज होते हैं ना, जहाँ पे मतलब जैसे पहाड़ी एरिया में जाएंगे तो बहुत ज्यादा एकदम जैसे बोलते हैं ना इस टाइप से एरिया, तो ऐसे स्लोप मतलब बहुत ज्यादा जो स्टीप स्लोप्स होते हैं वहां पे वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू चेक मतलब किस तरह से हम लोग सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं ऐसे एरिया में। सो इसका राइट आंसर है टेरेस कल्टीवेशन। व्हाई? बिकॉज जब टेरेस कल्टीवेशन में ऐसे टेरेस बना देते हैं तो आप सपोज सोचो आपने पानी यहाँ से रिलीज किया तो पानी सीधे ऐसे तेज जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, पानी तेज नहीं जाता। क्यों नहीं जाता मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ। हाँ तो वो आ गया। तो यहाँ पे क्यों नहीं जाता? बेसिकली पानी जो है वो यहाँ जाएगा, स्पीड स्लो हो जाएगी, फिर यहाँ जाएगा, फिर ऐसे कम होता जाएगा। तो इसीलिए वन ऑफ द बेस्ट मेथड इज टेरेस कल्टीवेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसमें से कौन सी चीज है जो नेचर के कंजर्वेशन के फेवर में नहीं है, नेचर के प्रिवेंशन को, नेचर को बचाने के फेवर में नहीं है। स्विच ऑफ द बल्ब व्हेन नॉट इन यूज, यानी कि जब बल्ब यूज ना हो तब आप उसे स्विच ऑफ कर दीजिए। क्लोज द टैप इमीडिएटली आफ्टर यूजिंग, डिस्पोज पॉलीबैग्स आफ्टर शॉपिंग। तो इसमें से कौन सी चीज आपको लग रही है जो सही नहीं है? तो अगर हम तीनों को देखें तो द राइट आंसर शुड बी डिस्पोज पॉलीबैग्स, क्योंकि आप उसको अगर फेंक दोगे शॉपिंग के बाद ऐसे ही तो वो नेचर में नुकसान पहुंचाएगा। और दूसरी चीज पॉलीबैग हमें यूज करना अवॉइड करना चाहिए। आजकल लोगों में अवेयरनेस आ गई है तो दे आर नॉट यूजिंग मतलब पॉलीबैग्स, थोड़े कई लोगों ने इनफैक्ट कम कर दिए हैं। दे आर यूजिंग द हैंडमेड और जूट वगैरह के बैग। Now state whether the given statement is true or false. If true, give the reason. Ganga Brahmaputra plain of India is an overpopulated region. तो ये सही है या गलत है आपको ये बताना है। So basically yes, this is true and this is true because जो वहाँ पे रिवर वैली है, ठीक है, वो बहुत अच्छा एरिया है एग्रीकल्चर के लिए। अगर आप एग्रीकल्चर के हिसाब से देखो तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एरिया, इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग, यानी जितना पानी पर पर्सन अवेलेबल है इंडिया में वो डिक्लाइन हो रहा है। यस दैट इज ट्रू। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, द राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखो पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है इंडिया में, बहुत ज़्यादा शहरीकरण हो रहा है, अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत बढ़ रहा है, एंड फूड एंड कैश क्रॉप्स की डिमांड बहुत बढ़ रही है, जिसकी वजह से फ्रेश वाटर खत्म हो रहा है। तो ये अब जितना ज़्यादा लोग शहरों में जाते हैं या जो शहरों में ही लोग रहते हैं शुरू से, दे आर मोर प्रो, मतलब वो होता है ना कि पानी ज़्यादा आराम से मिल जाता है तो वही लोग यूज़ भी ज़्यादा करते हैं। इनफैक्ट कई लोग अगर बचाते हैं तो कई लोग वेस्ट करते हैं कि गाड़ियाँ वगैरह धो रहे हैं उससे या फालतू में वेस्ट हो रहा है। तो वो सब चीज़ों को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमारा फ्रेश वाटर डिक्लाइन हो रहा है। द शॉर्टेज आर आइदर ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्सेज और वाटर पोल्यूशन। ये जो शॉर्टेज है ये वाटर सोर्सेज के वजह से या तो ड्राई अप हो रहा है या वाटर पोल्यूशन की वजह से। ठीक है, नाउ रोज ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन द कोस्टल एरिया टू चेक द विंड मूवमेंट आर कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। दैट इज करेक्ट। तो बेसिकली जो हम ऐसे रोज ऑफ प्लांट लगाते हैं या ट्रीज लगाते हैं, दे आर कॉल्ड द शेल्टर बेल्ट। ठीक है, वो आप जो लगाते हो वो शेल्टर बेल्ट कहलाते हैं, एंड वो बेसिकली विंड मूवमेंट एंड सॉइल कवर को चेक करने में मदद करते हैं। ह्यूमन इंटरफेरेंस इन चेंजेस ऑफ द क्लाइमेट कैन मेंटेन द इकोसिस्टम। एक्चुअली दैट इज फॉल्स। नेचर अपने आप को खुद से मेंटेन करके रख सकती है, बट जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है यानी लोग जो दखल अंदाजी करते हैं उसकी वजह से काफी नुकसान होता है ना। इसके अंदर एक मैच द फॉलोइंग रह गए हैं, वो भी मैं आपको साथ के साथ करवा देती हूँ। ये वाला ही क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज का रह गया था, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। मैच द फॉलोइंग्स। लैंड यूज, लैंड यूज के साथ क्या चीज सही रहेगी? ह्यूमस के साथ, रॉक डैम्स के साथ एंड बायोस्फीयर के साथ।
तो अगर हम लोग देखें जैसे ह्यूमस एकदम देखते ही पता चल रहा है, ठीक है। ह्यूमस क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर जो डिपॉजिट हो जाता है सॉइल पे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें रॉक डैम्स क्यों बनाए जाते हैं, बेसिकली ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। बायोस्फीयर क्यों होता है? बेसिकली बायोस्फीयर क्या होता है? नैरो जोन होता है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर तीनों को मिला के जो बनता है। सो दिस इज द बी पार्ट। नाउ लैंड यूज क्या होता है? लैंड यूज इज बेसिकली प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड, कि आप उसको अच्छे से यूज करो। सो दैट इज द आंसर। ओके, एंड वी आर डन विद द वीडियो, मतलब हमने पूरे क्वेश्चन आंसर्स खत्म कर लिए हैं। इसके जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और बाकी अगर आपको क्वेश्चन आंसर दिखने हैं उसके लिए भी आपको सारा जो 8th ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है वहां पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।